में बहुपद को समझेंगे। बहुपद क्या चीज़ होता है, बहुत अच्छे से बहुपदों को समझेंगे। देखिए बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल क्या होता है। बहुपद यहाँ पर दे रखा है, बहुपद क्या चीज़ होती है। तो बहुपद जो होती है उसको हम विस्तार से समझेंगे। बहुपद गणित में बहुपद वह व्यंजक होता है जिसमें चर यानी कि वेरिएबल और संख्याएं जुड़ी होती है। दो चीज़ जुड़ी होती है इसमें, चर और संख्याएं जुड़ी होती है। और चर की घात इनमें से कोई संख्या होती है यानी कि 0 1 2 3 पूर्णांक होती है, उसी को चर कहा जाता है। मतलब चर का मतलब हो गया एक तो x, यानी चर क्या होता है, एक तो x और संख्या चर और दूसरी संख्या 2, ये दोनों जुड़ी होती है। ठीक है। और चर की घात कुछ भी हो सकती है, x² प्लस 2। तो ये क्या हो गया, अपना बहुपद हो गया। ठीक है। तो बहुपद समझ में आ गया। बहुपद का मतलब होता है गणित में, बहुपद वह व्यंजक होता है जिसमें चर और संख्याएं, दो चीज चर और संख्याएं जुड़ी होती है, और चर की घात पूर्णांक संख्या होती है, वही होता है। अब यदि चर की घात जैसे 1/2 हो तो वह बहुपद नहीं है। ठीक है। अब इसमें इसके उदाहरण हम समझेंगे। इसके उदाहरणों को हम लेते हैं। तो उदाहरण देखिए, जैसे x+2, जो x+2 है वो क्या है, अपना बहुपद है, क्योंकि इसमें x तो क्या है, चर, और ये क्या है, संख्या। तो ये तो हो गया चर और ये 2 क्या हो गई, संख्या। ठीक है। तो चर और संख्या का योग यानी कि दोनों का जो संयोग से जो बनता है उसको हम बहुपद कहते हैं। और दूसरी में जो घात है चर की, हम घात देखते हैं, जो चर की घात है वो कितनी है। इसमें यहाँ पर जो 2 की घात है वो कितनी है, x²। तो यहाँ पर x की घात 2 है। ठीक है। तो पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, घात पूर्णांक संख्या 1 2 0 ये होना चाहिए, तो वो चर होगा। तो इसमें x 2x² प्लस 3x और प्लस 5, ये इसका एक दूसरा उदाहरण है। तीसरा उदाहरण है 4x³ माइनस x प्लस 7, ये उसका अलग अलग उदाहरण है। अब जो बहुपद है, अब बहुपद कौन कौन से नहीं है, तो बहुपद कौन कौन से नहीं है, देखो मैंने कहा था इसमें 1/x ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यदि इसको हम सरल करेंगे तो ऊपर यदि x को लेके जाएंगे तो x की घात हो जाएगी -1, x की घात -1 हो जाएगी। तो -1 पूर्णांक संख्या नहीं है, यानी कि हमें घात क्या होनी चाहिए थी, ऊपर हमने देखा था घात क्या होनी चाहिए, घात एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। घात पूर्णांक संख्या होती है वही बहुपद होता है, अन्यथा बहुपद नहीं होता। ठीक है। अब यहाँ पर घात कितनी हो जाएगी, इसकी -1 पावर आ जाएगी, -1 पावर आ जाएगी, तो पूर्णांक नहीं होगा। दूसरा है √x, √x को यदि हल करते हैं तो ये हो जाता है x की पावर 1/2। तो यहाँ पर भी पावर यानी कि जो घात है वो 1/2 है, घात जो है हमारी यहाँ पर 1/2 है, इसलिए ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। यानी कि घात जो होती है वो पूर्णांक होती है, घात हमेशा घात जो होगी वो क्या होगी, पूर्णांक होती है, वही बहुपद है, अन्यथा बहुपद नहीं है। तो ये तो बहुपद है, तो इनको तो हम बोलते हैं बहुपद। ये तीनों तो बहुपद हैं, और बाकी के ये जो दोनों बाकी जो 2 चीज़ें दे रखी है ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है। आगे हम देखते हैं बहुपदों के पद, मुख्य पद कितने होते हैं, टर्म क्या होती है। बहुपदों के पदों को हम समझेंगे। जो बहुपदों के पद जो होते हैं इनको देखते हैं, बहुपदों के पद यानी टर्म। अब देखिए इसको हम यहाँ से चिन्ह वाइज गिनते हैं, यानी बीच बीच में चिन्हों के हिसाब से इसको गिनेंगे। 1 तो ये हो जाएगा 2 और 3, 1 2 और 3, इसमें 3 चीज़ें दिखाई दे रही, यानी कि प्लस इधर 7 और इधर 5x और इधर है 3x²। इस प्रकार से ये है, तो इसको हम बोलेंगे कि जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 7 जो है ये क्या है, कितने पद हो गए, तो इसमें पद हो गए भाई 3, इसमें पद 3 हो गए। और जो है इसमें देखो यहाँ पर पहला पद तो हो गया इसमें कितना, 3x², दूसरा 5x और तीसरा 7x। तो पहला तो 3x², फिर प्लस दूसरा 5x और प्लस 7, इसलिए इसमें 3 पद हैं। तो ये पद हैं, पहला पद 3x², दूसरा 5x और तीसरा 7 जो है इसके पद हैं। अब इसमें कि पदों के प्रकार, बहुपद जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, जो पॉलिनोमियल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, बहुपदों की संख्या के आधार पर। पहला प्रकार इसको विभाजित किया बहुपदों की संख्या के आधार पर, तो बहुपदों की संख्या के आधार पर तो प्रकार और इनके देखेंगे। बहुपदों की संख्या, जो बहुपदों की संख्या होती है, जैसे कि यदि इसमें किसी एक ही पद हो तो उसको हम बोलेंगे एक पदी बहुपद, और इसमें यदि
इसमें यदि दो पद हों तो उसको बोलेंगे द्विपदी, और जिसमें तीन पद हो उसको हम बोलेंगे त्रिपदी। तो पदों की संख्या के आधार पर कितने प्रकार होंगे? तीन प्रकार, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्पदी, जितने पद होंगे उसके हिसाब से उनको बोलते जाएंगे। तो पहला पद हो गया एक पद, दूसरा हो गया द्विपद, तीसरा त्रिपद। तो एक ही पद है तो एक पदी, दो पद हैं जिसमें पहला तो x, दूसरा दो पद, इसमें द्विपदी, इसमें तीन पद हैं तो इसको हम बोलेंगे त्रिपदी। तो पदों के आधार पर इसको एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्पदी इस प्रकार से बांट सकते हैं। अब घात के आधार पर बांटेंगे बहुपदों को। घात के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो जैसे ही उसमें पदों की संख्या कितनी, यहाँ पर घात की संख्या देखते हैं। अब घात कहाँ देखते हैं? जैसे x और ऊपर कितनी घात है? एक, तो यहाँ पर एक घात है। और यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा है, दूसरा जो इसमें जो समीकरण है उसमें घात कितनी है? यहाँ पर हम देखते हैं x की घात 2, तो यहाँ पर 2 घात, ये इसकी घात है। ठीक है, इस प्रकार से हम घात को देखते हैं। और नीचे वाले में कितनी घात है? 3, तो इसको बोलेंगे एक घात वाले को हम बोलते हैं रेखिक समीकरण। एक घात वाले को क्या बोलते हैं? रेखिक समीकरण। जिसमें एक ही घात हो उसको हम बोलेंगे रेखिक समीकरण। जिसमें 2 घात उसको बोलेंगे द्विघाती। द्विघाती का मतलब 2 घात वाला। और जिसमें 3 घात हो उसको हम बोलेंगे घन, क्यूब, क्या घन। ठीक है, या त्रिघाती बोलते, चतुर्घाती, पंचघाती, इस प्रकार से घात का आधार पर इनको बांटा जा सकता है। तो पहले घात वाले यानी एक घात है उसको रेखिक, 2 घात वाले द्विघाती, और 3 घात वाले को घन, क्यूब या त्रिघाती, या चतुर्घात वाले को चार घाती, इस प्रकार से इनको बांट सकते हैं। अब बहुपद की घात क्या चीज़ होती है? अब घात को हम समझेंगे, घात के आधार पर बांट लिया। अब घात का जैसे मैंने समझाया था, किसी चर के ऊपर जितनी भी इसमें जितनी भी पावर लगी होती है चर के ऊपर, जैसे x की पावर 3 है तो ये हो गया 3 घात का, इसकी घात हो गई 3 घात। ठीक है, तो x के ऊपर जितनी भी पावर है वो सब क्या हो गई? उसकी घात होती है, डिग्री होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2x क्यूब प्लस 4x प्लस 1, तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात 3 है, चर की सबसे बड़ी घात ही उसकी घात कहलाती है। यानी किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात उसकी घात होती है, पावर होती है। तो 2x क्यूब प्लस 4x प्लस 1 यानी इसकी डिग्री हो गई 3। दूसरा है x स्क्वायर प्लस 5, डिग्री है इसकी 2, यानी कि इसमें कितनी घात है? अधिकतम, उच्चतम जो चर की घात होती है वो 2 है, तो इसकी डिग्री हो गई 2। इस प्रकार से चर की उच्चतम घात, सबसे बड़ी पावर उसकी घात होती है। अब देखेंगे इसमें मान कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद की मान क्या होता है, मान क्या होता है। तो हम देखेंगे यदि px बराबर 2x प्लस 3 और x की जगह में यदि कोई मान रखते हैं, तो x की जगह x बराबर 2 हमने रख दिया, तो इसमें रखेंगे x की जगह, देखो p की जगह p, x की जगह यहाँ पर हमने 2 रख दिया, 2 की जगह 2, x की जगह हमने 2 रख दिया, 3 की जगह 3। तो इस प्रकार से x का हमने मान रखा, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो दे हो जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, इसको हल करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा 4 और प्लस 3 कितने हो गए? 7, इसलिए इसका मान 7 आ गया। तो 7 क्या हो गया? x बराबर 2 पर, x बराबर 2 रखने पर इसका मान जो आ गया वो हो गया 7। x बराबर 2 पर इसका मान आ गया 7। अब कहते हैं शून्य, जीरो क्या चीज़ होती है, शून्य घात क्या होती है, शून्य मान क्या होता है, जीरो मान क्या होता है। तो जब बहुपद का मान 0 हो जाता है तो x को उसका 0 कहा जाता है या शून्यंक कहा जाता है। इसको हम शून्यंक भी बोल सकते हैं, है ना। जिस जो मान रखने पर 0 हो जाए बहुपद उसको हम उसका शून्यंक कहते हैं। जैसे px बराबर x माइनस 2 है, अब x का क्या मान रखें कि ये 0 हो जाए, तो x की जगह 2, इसलिए इसका यहाँ पर 2 रख देंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 2, x की जगह हमने 2 रख दिया तो x की जगह 2 रखता है 0 आ जाता है। ठीक है, तो x बराबर 2 रखने पर इसका मान 0 आता है, इसलिए 2 इसका 0 या इसका शून्यंक है। तो इसको हम NCERT में इसको शून्यंक के नाम से भी दिया जाता है, शून्यंक भी कहा जाता है, या इसका 0 होता है, ये शून्यंक होता है, या x का मान ऐसा रखने पर जिससे बहुपद मान 0 हो जाए और उसका शून्यंक या 0 कहलाता है। इसके बाद महत्वपूर्ण सूत्र क्या क्या होते हैं, देखो। पहला सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यह अधिकतर लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दूसरा है अंतर का सूत्र, उसी का दूसरा है, मतलब ये और दोनों एक जैसे ही, बस चिन्ह का अंतर है, यानी कि यहाँ पर तो प्लस है और यहाँ पर माइनस है। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तीसरा सूत्र जो हमारे पास आता है वो है घनों का अंतर है, घनों का अंतर a क्यूब माइनस बी है, महत्वपूर्ण सूत्र, इनको आप लिख लेना, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तीसरा जो है इसका प्रश्न उदाहरण, यानी कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हल, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये इसके हल है। यानी कि देखो इसमें हम तो समझते हैं इस चीज़ को, यानी कि पहला प्रश्न है px बराबर x क्यूब स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब इसको हम हल करके देखेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। अब फैक्टर किस प्रकार से किया है, फैक्टर हम समझाते हैं। जैसे ये है हमारे पास x स्क्वायर और प्लस 2, तो आगे वाली संख्या इसको 1 मानेंगे, इन दोनों को गुना किया तो 1 गुना 2 बराबर 2, 2 के ऐसे टुकड़े करोगे जोड़ने घटाने में 20 का मान आ जाए 3, तो 2 1 और
2 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से के टुकड़े भी यही हो गए। तो इसका टुकड़ा 2 और 1 होता है। तो यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, इसलिए 1 और 2 टुकड़ा हो गया। तो इसमें x+1 और x+2 रख दिया बराबर 0, इसलिए इसका फैक्टर यानी इसका गुणनखंड हो गया। आपको गुणनखंड को बाद में समझाएंगे गुणनखंड कैसे करते हैं। तो ये इसके गुणनखंड हो गए, ठीक है। उत्तर x बराबर 1 और x बराबर -2 आ गया। इसका पक्षांतर करेंगे, जैसे हमारे पास है x+1 = 0, पक्षांतर करेंगे तो जाएगा x बराबर -1, इसलिए -1 आया है। दूसरा है x+2 = 0, तो इसका पक्षांतर करेंगे तो जाएगा x बराबर -2, इसलिए -2 आया है, ठीक है। इसका ऊपर दूसरा प्रश्न इस प्रकार से 2x + 5x बराबर 3 पर मान निकालिए। तो इसका मान निकाल सकते हैं। x की जगह कितना रखा, x की जगह यहाँ पर x की जगह 3 रख देता है, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और +5 = 11 आ जाएंगे। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 3 हम देखेंगे, बताओ ये बहुपद है या नहीं। ये बताइए बहुपद है या नहीं। 1/x+2 यानी कि इसमें x की पावर हो जाएगी -1, क्योंकि इसको सरल करेंगे तो x की पावर -1 और -1 घात नहीं होती, ये पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है, ठीक है। अब बहुपद के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। बहुपद के उपयोग समीकरण हल करने में बहुपद का उपयोग होता है, ग्राफ बनाने में बहुपद का उपयोग करेंगे, भौतिकी और इंजीनियरिंग में बहुपद का उपयोग होता है, व्यापार और गणना में बहुपद का उपयोग होता है। आसान याद रखने की ट्रिक, बहुपद का मतलब होता है पद जिसमें पावर पूरी संख्या हो, यानी कि बहुपद की एक सिंपल परिभाषा है बहुपद यानी कि पावर पूरी संख्या और पूर्णांक संख्या में वही बहुपद होता है। अगर आप चाहें उस ग्राफ की समझ से समझ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।